हेलो एवरीवन। हमने फंक्शंस प्रीवियस वीडियो में फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी डील कर चुके हैं, राइट। फंक्शंस तुम लोग को भी क्लियर होगा। अभी हर एक रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बुला सकते, ठीक है। फंक्शन में रेस्ट्रिक्शन आएगा। हम देखो फंक्शन के रेस्ट्रिक्शन याद है तुमको। जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड होने चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए। और जो सेकेंड चीज़ थी वो क्या था, जो भी एलिमेंट्स है ना सेट ए के वो यूनिक रिलेशन बनाने चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिक एसोसिएशन। मतलब जो भी अगर ये वाला एलिमेंट है, अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है ना, वो 3 एलिमेंट हर एक बस एक एक रिलेशन ही फॉर्म करनी चाहिए। जैसे 1 2 3, यहाँ पे है 4 5 6 7, राइट। यूनिक रिलेशन बनाना चाहिए। 1 के जैसे सिर्फ एक ही एरो आना चाहिए। अगर तुमको दिखा कि यार सेट ए के एलिमेंट्स में से 2 एरो निकल रहे, कितने 2 एरो निकल रहे, मतलब वो यूनिक रिलेशन नहीं बना रहा। अगर वो यूनिक रिलेशन नहीं बना रहा दैट मीन वो फंक्शन कहलाएगा नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये तो तुमको समझा ना, ये क्या होता है। सेट ए है, सेट बी है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है और यूनिक रिलेशन, एक ही एरो निकलता हुआ दिख रहा है ना, इसमें से एक एरो, इधर से एक एरो, इधर से एक एरो, मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। आज हम ना एक न्यू टॉपिक देखेंगे और वो है हमारा डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन। आज सिर्फ हम डोमेन से डील करेंगे, प्योरली डोमेन से। किसे डील करेंगे, प्योरली डोमेन से, ठीक है। डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अभी हमको तो ये तो एकदम आइडिया है कि जब सेट गिवन है तो हम सेट के अंदर से डोमेन किसको बुलाते हैं, जो भी सेट ए के एलिमेंट्स है उसको डोमेन बुलाते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स को हम क्या बुलाते हैं, को डोमेन, राइट। आज जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो डोमेन बुलाते हैं, राइट। जैसे मतलब जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए के एलिमेंट्स को। तो डोमेन क्या हो जाता है, सारे एक्स के वैल्यूज। डोमेन क्या हो जाता है, सारे एक्स के वैल्यूज। ये हमने छोटे छोटे मोटे चीजों के लिए देख चुका है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो फिर एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 3। तो वैसे ही हमारा एक्स तो आ रहा था, ये तो एकदम ईजी वे में आ रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई होता है ना। तो एक्स की क्या वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 2। एक्स की वैल्यू 2 पुट की तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 3, राइट। तो इसमें डोमेन की बात करूंगी तो डोमेन तुमको क्लियर है, जो भी इनपुट वैल्यूज है, जो भी मेरी इनपुट वैल्यूज है 1 2, राइट, इसको डोमेन बुलाते हैं। बट आज हम ना इन छोटे छोटे चीज़ों से नहीं, अब हम थोड़े बड़े बड़े, जैसे इन्हीं में थोड़े से बिग वे वाले देखेंगे, ठीक है, थोड़े से बड़े वाले। अब मेरा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यार डोमेन को निकालने का तरीका क्या है। डोमेन को निकालने का तरीका है क्या भाई, डोमेन को निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। अब पहले हम लोग वर्किंग रूल समझ लेंगे इसका, फिर वर्किंग रूल जैसे हमको पता चल जाएगा हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले बोलते हैं फाइंड ऑल द values of x for which y equal to fx is a defined, that is जो ये है ये किसी वैल्यू मुझे रियल वैल्यू, दैट इज अ रियल वैल्यू, दैट इज अ रियल वैल्यू। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू fx, मतलब जो वैल्यूज आ रही है वो कैसी आनी चाहिए, y की वो रियल वैल्यूज होनी चाहिए। कैसी वैल्यूज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रियल, ठीक है। जिसके लिए जो हमारा y है वो कैसा होना चाहिए, रियल वैल्यू। y की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, रियल। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x। अब x यहाँ पे तुम लोग को पता है, जो x हमारा क्या है, इनपुट है। हमको ऐसा इनपुट डालना है कि हमारा जो y वैल्यू, y वाला देखो y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। x मतलब इनपुट है, तो हमको ऐसा वैल्यू इनपुट डालना है, ऐसा वैल्यू इनपुट डालना है जहां से हमारा जो y है वो रियल है। कैसा है, रियल वैल्यू है, या डिफाइंड, या क्या बोल सकते हो हम इसको, डिफाइंड। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, समय में पीछे। 10th में तुम लोग ने एक चीज पढ़ी थी, अंडर रूट वाली चीजें। मेरे को ये बताओ, अंडर रूट -5 ये डिफाइंड चीज है। तुम इसको क्या बोलते थे, इमेजिनरी नंबर है ना, इमेजिनरी या डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर चलता है, रूट -24 ये चलेगा, नहीं चलेगा। रूट -36 ये चलेगा, नहीं पॉसिबल होगा। क्यों, देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ रहा है, -6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36 आ रहा है। तो -36 किसी का स्क्वायर रूट है ही नहीं, -36 का कोई स्क्वायर रूट है ही नहीं, है ना। वैसे ही मतलब अंडर रूट नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड, मतलब इमेजिनरी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी, मतलब
जब जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा वो कैसा बन जाएगा, इमेजिनरी। तुमने 10 में पढ़ा था ना, जब जब रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तुम क्या बोलते थे उसको, डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ या ना, डज नॉट एग्जिस्ट, या उसको तुम बुलाते थे इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और मेरी बात सुनो, तुमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखा था, तुमने रैशनल नंबर्स को कैसे डिफाइन किया था, नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, राइट। रैशनल नंबर p by q और स्पेसिफाई करते थे q not equal to 0, हाँ या ना, है ना। तो इधर जो डिनोमिनेटर है ना वो भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जब हम डोमेन फाइंड कर रहे होंगे ना, हमको ये कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही हम डोमेन फाइंड करने जाएंगे। तो जो सबसे फर्स्ट और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x, सारी x की वैल्यूज निकालनी है, सारी x की वैल्यूज निकालनी है। जो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे ना, तो हमारा वैल्यू कैसा होना चाहिए, y का रियल वैल्यू होना चाहिए। कैसा वैल्यू होना चाहिए, रियल वैल्यू, ठीक है। अब मेरी बात सुनो सब लोग, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स, इसको कैसे बोलते हैं, हम y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। मतलब x के इनपुट पर y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, है ना। तो y इज फंक्शन ऑफ x, जब जब मैं x की वैल्यू चेंज करूंगी मेरा y का जो आउटपुट आ रहा है वो भी चेंज होने वाला है। जैसे अगर मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज नथिंग बट f ऑफ x, हाँ है ना। तो अगर मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो y क्या मिलेगा, 1। जब x इक्वल टू 2 पुट कर रही हूँ y क्या मिल रहा है, 2। तो y इज फंक्शन ऑफ x, रीजन जब जब मैं x के डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रही हूँ तो मेरे को आउटपुट भी क्या जनरेट हो रहा है, डिफरेंट जनरेट हो रहा है। तो इसलिए हम इसको रीड कैसे करते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्यों, रीजन जब जब मैं x के डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रही हूँ तो मेरे को y के लिए जो आउटपुट आ रहा है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। तो तुम लोग को फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज नोट क्या रखनी है, देखो वर्किंग रूल क्या डोमेन का। अब डोमेन फाइंड करेंगे, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज कैसे होनी चाहिए, फॉर विच जो ये वाली वैल्यू है ना वो डिफाइंड होनी चाहिए, जो y इक्वल टू y की वैल्यू आने वाली है ना y की, वो डिफाइंड होनी चाहिए और रियल, या डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। डिफाइंड है मतलब वो रियल ही होगी, है ना, हाँ है ना। तुम लोग को ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। अब मैं तुमको एक चीज बताती हूँ वो भी ध्यान में रखो, ठीक है। जब अलजेब्रिक फंक्शन से हम डील करते हैं ना, इसका मतलब तुम लोगों को पता है ना यार, लीनियर फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शन, इरैशनल फंक्शन, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन में क्या क्या जाता है हमारे, लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक, ये सारे क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज आ जाती है, हाईएस्ट डिग्री अलग होगी सबकी, है ना। और रैशनल फंक्शन मतलब जो फंक्शन को p बाई एक्स बाई क्यू बाई एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर क्यू बाई एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और एक था रेडिकल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन में सारे आ जाते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल। रेडिकल मतलब अंडर रूट वाले, ठीक है। अंडर रूट वाले जो भी होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेडिकल फंक्शंस, ठीक है। रेडिकल मतलब जो भी रूट के अंदर आ रहे हैं, जैसे अंडर रूट एक्स, ये सारे मेरे क्या हो जाएगा, रेडिकल फंक्शंस, क्या हो जाएंगे मेरे, रेडिकल फंक्शंस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनको डील कैसे करते हैं। जब अलजेब्रिक फंक्शन आएंगे ना, हमको क्या याद रखना है, फर्स्ट चीज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0। और जो सेकंड है, जो रूट के अंदर वैल्यू होगी, जो हमारी रूट के अंदर वैल्यू होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। अब इसका भी रीजन होगा ना कि डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो रहा है, हाँ ना, डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होगा। और जो दूसरा होगा, एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड नॉट बी नेगेटिव, पहले ये चीजें देख लेते हैं हम, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो इधर जो लिखा हुआ है ना, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x, हमको हर एक वैल्यू फाइंड करनी है। डोमेन बोला है तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इधर लिख देते ना, जो हमारा डोमेन होता है वो क्या होता है, x की वैल्यूज देता है ना, वो x की वैल्यूज है ना, सेट ही देता है पूरा, x की वैल्यूज, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इधर क्या बोल रहे हैं, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x, सारे x की वैल्यूज फाइंड करनी है। और ऐसी x की वैल्यूज होनी चाहिए जब मैं इस फंक्शन के अंदर उसको पुट करूंगी ना, जब इस f ऑफ x फंक्शन में इसको पुट करूंगी तो मेरी y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, मेरी y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रियल। तो तुम लोग को ये समझा, डोमेन जब हम बड़े बड़े नंबर्स को फाइंड करने जाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्या याद रखना है तुमको, x की सारी वैल्यूज आएगी जो y के लिए डिफाइंड हो। मतलब जैसे x के कुछ मैंने फंक्शन में पुट किया
तो मेरा जो y का वैल्यू आ रहा है वो डिफाइंड है, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब x की वो सारी वैल्यूज जहां मेरा y रियल है, y रियल है, ठीक है। y x की वो सारी वैल्यूज, मतलब x इनपुट है तो x के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यूज पुट करूंगी जहाँ पे मेरा y क्या हो, डिफाइंड हो। अगर y मेरा डिफाइंड है तो डोमेन के अंदर वो x की वैल्यू बैठ सकती है, ठीक है, डोमेन के अंदर वो वैल्यू बैठ सकती है। जो x की वैल्यू पुट किया, y का कोई एक अच्छा वैल्यू है जैसे +5 +6 या +7, ये सारे डिफाइंड है, राइट, रियल है और डिफाइंड है, तो x जाके डोमेन में बैठ सकता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इधर क्या बोला है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, क्या बोला है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। अब देखो p/q हम ऐसे लिखते हैं q नॉट इक्वल टू जीरो। 1/0 क्या होता है, एनीथिंग जो भी है अगर हम जीरो से डिवाइड करें किसी चीज को, क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो तुम्हारा जो फर्स्ट कंडीशन याद क्या रखना है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, फर्स्ट चीज, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बट इधर y की वैल्यूज कैसे होनी चाहिए, डिफाइंड, है ना। अगर x, अगर यहाँ पे कोई एक वैल्यू पुट कर दी जिसकी वजह से डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो फिर एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो हमको y की वैल्यू कैसे चाहिए, डिफाइंड। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड, तो x की वैल्यू डोमेन में जाके बैठेगी नहीं। रीजन, अगर x की वैल्यू जो हमको यहाँ पे जीरो दे रहा है वो y के लिए डिफाइंड है ही नहीं, तो मतलब वो क्या हो गया, जीरो। और सेकंड, एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड नॉट बी नेगेटिव। तुम 25 को क्या बोलते हो, 5, अंडर रूट -25 कैसा होता है, ये होता है इमेजिनरी। ये कैसा होता है, इमेजिनरी। जो भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आते हैं ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स, वो सारे हमारे होते हैं इमेजिनरी। तो इधर क्या बोला उसने, उसे बोला रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू बोला है तो हम अंडर रूट नेगेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। जैसे अगर अंडर रूट एक्स है, क्या है मेरा, अंडर रूट एक्स, और मैंने बोला x इज इक्वल टू -2, तो ये क्या आ रहा है, अंडर रूट -2, क्या आ रहा है, अंडर रूट -2। जैसे मेरी बात सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, क्या लिया, y इक्वल टू अंडर, और मैंने बोला x इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, अंडर रूट -2। अब y की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट -2। अब मेरे को ये बताओ, अंडर रूट -2, अंडर रूट -2 कैसा नंबर है, इमेजिनरी है या रियल है, या जो भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं वो कैसे जाते हैं, इमेजिनरी, है ना। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आई वो कैसी आई, इमेजिनरी वैल्यू, हाँ या ना, इमेजिनरी वैल्यू आई। और हमने क्या देखा, y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रियल। अगर y की वैल्यू रियल आ रही है तो x जाके डोमेन में बैठ सकता है। तो अगर मैं डोमेन लिखूंगी, इसके अंदर -2 बैठेगा, -2 बैठेगा, नो। रीजन, अगर x की जगह मैंने कोई भी नेगेटिव नंबर डाला तो y का कैसा वैल्यू प्रोड्यूस करने वाला है, इमेजिनरी। और इमेजिनरी वैल्यू, y की वैल्यू इमेजिनरी होनी चाहिए, नो, y की वैल्यू रियल होनी चाहिए। ये समझा तुम लोगों को, ये चीज। तुम लोगों को क्या चीज याद रखनी है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड नॉट बी नेगेटिव। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। x की कैसी वैल्यूज लेनी है, जहाँ पे x की कैसी वैल्यूज लेनी है, जहाँ पे y इज रियल, y इज रियल या y इज डिफाइंड। y रियल होना चाहिए और y डिफाइंड होना चाहिए, y रियल होना चाहिए, y डिफाइंड होना चाहिए। जैसे अगर 1/0 ये कैसा है, नॉट डिफाइंड वैल्यू है, तो अगर जैसे y इक्वल टू 1/x लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू 0, तो y 1/0, तो ये वैल्यू कैसे दे रहा है, नॉट डिफाइंड। तो डोमेन में x इक्वल टू 0 आएगा मेरा, नहीं आएगा। रीजन, ये जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड आई है। अगर नॉट डिफाइंड है तो फिर x इक्वल टू 0 डोमेन के अंदर जा नहीं सकता, ठीक है। तुम लोग को ये चीज़ एकदम अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से याद रखना है। वर्किंग रूल है किसका, डोमेन का, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड नॉट बी नेगेटिव। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आ गया ना तुमको डोमेन आराम से निकालोगे तुम इजी से। तुम लोगों को ये क्लियर है कि हमारा वर्किंग रूल क्या है डोमेन को फाइंड करने का, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, और जो दूसरा है वो क्या बोलता है, जो भी एक्सप्रेशन अंडर रूट, जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है अंडर रूट के अंदर वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आया तो क्या होगा, जो y का वैल्यू आ रहा है वो इमेजिनरी हो जाएगा, और अगर y का वैल्यू इमेजिनरी है तो यार हमको वैल्यूज कैसी चाहिए y की, रियल एंड डिफाइंड, ठीक है।
तो अगर इमेजिनरी आ रहा है मतलब x का जो वो वैल्यू है, जो भी ये इमेजिनरी वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है वो जाके डोमेन में हमारे नहीं बैठेगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे इजी सबसे बेसिक एग्जांपल, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 4 4 माइनस एक्स। अब मेरे को बोला फाइंड डोमेन। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे ना फाइंड डोमेन से डील करेंगे। ठीक है, फाइंड डोमेन वाले से। ठीक है, इसका अभी देखो ये कैसा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्म का है ना। अब इसमें तुमको कैसे क्लिक होना चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म का है, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0। अब हम क्या करेंगे, हम x की वो वैल्यू निकालेंगे जिसके अंदर इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। x की वो वैल्यू निकालेंगे जहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर किसके इक्वल हो रहा है। देखो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में रेस्ट्रिक्शन क्या है, डिनोमिनेटर वर्किंग रूल याद रखना। ठीक है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को उठाते हैं और हम x की ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या होने वाला है, 0। ठीक है, तो ये मैंने उठा लिया 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो 4 इज इक्वल टू एक्स, ये नेगेटिव ऐसे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो x अगर देखो 4 माइनस एक्स में अगर मैंने इसके x की जगह 4 डाला तो ये क्या आ रहा है, 0। मतलब x इक्वल टू 4 पे डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। हाँ या ना, x इक्वल टू 4 पे डिनोमिनेटर 0। तो अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 देन जो वैल्यू वो कैसे हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। हाँ या ना। तो अब देखो x की वैल्यू डिनोमिनेटर कौन से में 0 आ रहा है, सिर्फ x इक्वल टू 4। तो जो डोमेन हो जाएगा इसका, डोमेन क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर्स है ना, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। मैंने क्या किया, एक्सेप्ट 4। रीजन, अगर मैं इसके अंदर 4 पुट करूंगी तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। और डिनोमिनेटर 0 होगी तो वो चलेगा हमको, नहीं चलेगा। देखो न्यूमरेटर 0 हो जाए फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमिनेटर 0 हो जाए बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। रीजन 1/0 इज नॉट डिफाइंड। समझा तुमको, सारे रियल नंबर्स कोई भी रियल नंबर उठा लो, -5 उठा लेते। ठीक है, x माइनस 4 माइनस -5, x माइनस 4 प्लस 5, नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 9 आ रहा है। x इक्वल टू -4 ले लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस 4 टाइम्स माइनस ऑफ -4 है ना, x की जगह -4 पुट किया और माइनस की साइन ऑलरेडी थी, तो x माइनस 4 अपॉन 8, यहाँ पे भी 8 आ रहा है। तो सिर्फ ये कौन से वैल्यू पे डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू 1 लेगा। चलो ये भी देख लेते हैं, x माइनस 4 माइनस 1 सबके लिए सेटिस्फाई हो रहा है ना, 3 आ रहा है, चलेगा ना ये सब। बस डिनोमिनेटर क्या लेना चाहिए, 0। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। ठीक है, समझा यार, बहुत इजी है। तुमको जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रही है चीजें तो ध्यान में क्या रखना है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की ऐसी वैल्यू फाइंड कर लेंगे जहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 कर दिया, तो x इक्वल टू 4 पे मेरा क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 0। तो x ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। रीजन 4 पे मेरा जो डिनोमिनेटर है इट वाज बिकमिंग 0 वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं चलने वाली, इसलिए ये होगा। चलो और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 6 माइनस x प्लस 6। इसका फाइंड करो डोमेन, इसका फाइंड करो डोमेन। अब तुमको ये भी चीज पता होनी चाहिए, f ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू y। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। अब देखो क्या बोला, इसका डोमेन फाइंड करना है, किस फॉर्म में आ रहा है, न्यूमरेटर अपॉन, पॉज करो ट्राई करो यार एक बार तुम्हारे दिल के सेटिस्फैक्शन के लिए, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है तुमको। अब मेरे को क्या बोला, फाइंड डोमेन। अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब मेरी बात सुनो, जैसे ही तुमको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिखते हैं तुमको क्या क्लिक होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर को उठाएंगे और x की वो वैल्यू देखेंगे जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या होने वाला है, 0। x की वो वैल्यू जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू 0, क्योंकि फिर x इक्वल टू क्या है, -6। मतलब जब मैं x इक्वल टू -6 इसके अंदर पुट करूंगी तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। हाँ या ना।
ऑलरेडी हमने डिनोमिनेटर को किसके इक्वेट कर दिया, जीरो। रीजन हमको x की वो वैल्यू फाइंड करनी थी जहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो x इक्वल टू -6 में मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो। देखो x प्लस 6 है, -6 प्लस 6 ये जीरो हो गया ना, डिनोमिनेटर कम्स आउट टू बी जीरो। तो x की -6 वैल्यू पे मेरा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो। तो अब डोमेन निकल जाएंगे तो क्या लिखेंगे, डोमेन निकल जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -6। रीजन -6 पे माय डिनोमिनेटर वाज बिकमिंग जीरो, दैट्स व्हाई इसको इंक्लूड नहीं किया, सारे को इंक्लूड कर दिया। चलो x इक्वल टू जीरो लेते हैं इसमें, जीरो का स्क्वायर -2 टाइम्स जीरो अपॉन 0 प्लस 6, ऊपर जीरो आ जाएगा नीचे 6। देखो न्यूमरेटर में जीरो आए एब्सोल्युटली चलेगा, बट डिनोमिनेटर में जीरो आए कदे नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो ये तो 6 है, तो ये है ना डिफाइंड वैल्यू है ना, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज जीरो। समझा तुम सबको ये, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रहा है, तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलो। f of x equal to x upon x square minus 3x plus 2, x square minus 3x plus 2। चलो ये ट्राई करो एक बार, तुम सब ट्राई करो यार। अब ये वापस किस फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक हो जाना चाहिए, या डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या करना है जब ऐसा आएगा, तो यार वो वैल्यूज फाइंड कर लो x की जहाँ पे डिनोमिनेटर इज जीरो, ठीक है। x की वो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, अगर x की इसके अंदर कोई एक ऐसी वैल्यू पुट कर दी जिसकी वजह से डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, तो वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तुम ट्राई करो पॉज करके एक बार। देखो पॉज किया, ट्राई किया, अब देखो आंसर राइट है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को उठाते हैं, इक्वेट टू जीरो कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इक्वेट टू जीरो, और x की वो वैल्यूज फाइंड करेंगे जहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर क्या है, जीरो है, ठीक है। अब यार ये तुमने 10th में पढ़ा होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। क्या करना होता है, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन आ जाए। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, x माइनस 2, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, -1, x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 2 ब्रैकेट कॉमन, x माइनस 1, तो मतलब x माइनस 2 इक्वल टू जीरो एंड x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 पे मेरा डिनोमिनेटर क्या होने वाला है, जीरो। मतलब x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 पे मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो। अब हमको डिनोमिनेटर जीरो चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब डोमेन में इस बार मेरा जो डोमेन आएगा, डोमेन उसके अंदर सारी वैल्यूज चलेंगी, हाँ या ना, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, 2, 1, ठीक है। सॉल्व भी करके देख लेते हैं, इसके अंदर 2 पुट करते हैं पहले, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके अंदर 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2, 6 माइनस 6, डिनोमिनेटर जीरो हो गया ना। तो x इक्वल टू 2 पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। वैसे ही x इक्वल टू 1 भी ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, जीरो। तो हमको वैल्यूज कैसे लेनी है, ऐसी वैल्यूज लेनी है जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो ना हो। x की ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे जिसकी वजह से डिनोमिनेटर जीरो नहीं आएगा। अभी हमको ये पता चल गया, अगर ये दो वैल्यूज हमने गलती से भी डिनोमिनेटर के अंदर ये इस पूरे फंक्शन में पुट कर दी, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर विल बिकम जीरो। तो ऐसे वैल्यूज से हमको दूर ही रहना है, ऐसे वैल्यूज से हमको दूर ही रहना है। तो मेरा डोमेन क्या बन गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, 1। रीजन 2 और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 पे मेरा डिनोमिनेटर जीरो बन जा रहा था, ठीक है। समझा तुम सबको ये चीज, नोट डाउन कर लो, काम आएगा। समझा सबको क्या करना है इधर, x इक्वल टू 2 और x, इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, 2, क्योंकि 1 और 2 पे मेरा डिनोमिनेटर वाज बिकमिंग जीरो। देयरफॉर ऐसी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है जहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो x की ये दो वैल्यूज को मैंने हटा के बाकी सारी वैल्यूज ले ली, ठीक है। डोमेन में सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 और 2। समझा सबको ये चीज, स्प्लिटिंग तो सीखी होगी बचपन में 10th में। चलो और
क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ले लो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका करो फाइंड डोमेन, इस वैल्यू का फाइंड द डोमेन। पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। अब ये अंडर रूट मतलब ये अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है, अब ये फॉर्म में किसके हैं, अंडर रूट वाले। तुमको डोमेन और फंक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, दैट इज एक है फर्स्ट क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, और जो सेकेंड टर्म क्या था, एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड नॉट बी नेगेटिव। हाँ, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, एक्सप्रेशन, ये जो चीज को ना दिमाग में छाप लो, डोमेन फाइंड करते हो। जिसको डोमेन फाइंड करने आ गया ना वो पूरी तरह से फाइंड कर देगा। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड नॉट बी नेगेटिव। अब ये कैसे दिख रहा है, अंडर रूट वाला फंक्शन दिख रहा है, अंडर रूट वाला फंक्शन दिख रहा है, इसका मतलब जो भी एक्सप्रेशन इसके अंदर बैठा हुआ है उसका वैल्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो भी चलेगा। देखो अंडर रूट जीरो इज जीरो, बट अंडर रूट माइनस तो कुछ होता है क्या है, नहीं होता, दिस इज इमेजिनरी। बट हमको वैल्यूज कैसे चाहिए एफ एक्स की, रियल है ना, तो अंडर रूट के अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू बैठ रहा है वो वैल्यू कैसे प्रोड्यूस करेगा, इमेजिनरी। और इमेजिनरी वैल्यूज चाहिए हमको, नहीं, हमको बस रियल वैल्यूज चाहिए। कैसी चाहिए, y की रियल वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसको क्या, ये वाली वैल्यू जीरो हो चलेगा, मतलब ये वाली वैल्यू जो आई इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ यार, ये वैल्यूज नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो या पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नहीं हुआ ना, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो या पॉजिटिव, है ना, जीरो या पॉजिटिव, जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो और पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनो, तो मैंने क्या बोल दिया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो भी चलेगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं यार, ए माइ ये इसको 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी को क्या बोलता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स के लिए सॉल्व कर लेते, तो क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ठीक है, 3 ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, ये 3 को इस साइड लेंगे, ठीक है, और इधर से इसको इस साइड लेते हैं, समझा सबको, सॉरी, मतलब यहाँ पे देखो x की वैल्यूज आ गई ना, जो x की वैल्यू है -3 ग्रेटर देन ये x, ठीक है, बस इसको क्या किया, ऐसा था ना, तो -3 और जो x की वैल्यू किससे बड़ी है, इसलिए नीचे, तो मतलब जब मैं डोमेन की बात करूंगी वो डोमेन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, देखो इसका इसका मतलब है इंक्लूडेड, -3 कॉमा 3, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जा सकती है, -3 से +3, ठीक है। ये समझा तुम सबको कैसे करना है, ये समझा ये कैसे आया, क्लियर है सबको। 3 प्लस एक्स, तो जो x है वो किससे बड़ा होना चाहिए, -3 से, और यहाँ पे x जो है +3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, +3 के इक्वल हो सकता है, +3 से छोटी वैल्यूज लेनी चाहिए, तो ये इसके बीच में लाई करेगा, -3 से बड़ी वैल्यूज +3 से छोटी, इसका मतलब -3 से बड़ी +3 से छोटी, ठीक है, तो ये आ गया -3 से +3, क्लियर है तुम लोगों को, समझा सबको ये चीज एकदम अच्छे से। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ऐसा, फिर हमने देख लिया कि यार यहाँ पे वैल्यूज कहाँ से कहाँ पे जा रही है और यहाँ से वैल्यूज कहाँ पे जा रही है, तो इसकी कौन सी वैल्यूज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। अब देखो मतलब जो भी अभी वैल्यूज आएंगी एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करूंगी तो वो या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव आएगी नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि दिस वैल्यू इज आइदर इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, या तो ये इक्वल टू जीरो होने वाली है या तो उससे बड़ी होने वाली है, तो हमारा डोमेन क्या हो गया, -3 से +3, समझा सबको ये चीज, नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पॉज करो, ट्राई करो एक बार सर। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब हम करते हैं, ठीक है। अभी ये दिख रहा कैसे है, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर के लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है, एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड नॉट बी नेगेटिव। वो जीरो होगा चलेगा, पॉजिटिव हो तब भी चलेगा। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन आया रूट के अंदर, ये जो एक्सप्रेशन है वो या तो जीरो हो या तो उससे बड़ा हो, ठीक है। या तो वो जीरो हो या फिर उससे बड़ा हो, या तो इक्वल टू जीरो हो या तो उससे बड़ा हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 16 को कैसे लिख सकता है, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब या तो ये होगा या तो ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक्स की वैल्यूज निकाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक रेंज करने वाली हमारी वैल्यूज, तो इसको साइड लेके जाते हैं। तो 4 ग्रेटर देन एक्स है ना, ये नेगेटिव इस साइड गया तो पॉजिटिव, फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4, ये पॉजिटिव उस साइड गया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मतलब जो माइनस जो एक्स है वो किससे बड़ा होना चाहिए, -4 से, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स है वो किससे छोटा होना चाहिए, जो हमारा एक्स है इट शुड बी स्मॉलर देन 4। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ ना, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, है ना। मतलब जो ये मेरा आएगा वो कैसा आएगा, -4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। देखो इसको अगर मैंने उल्टा करके लिखा तो कैसे लिखूंगी, एक्स इधर लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यही हुआ ना, 4 की तरफ मुंह खुला था, बस इसको चेंज कर दो, साइन भी चेंज कर दो, तो वही। तो इसका भी देखो, ये इसका मतलब है कि दीज टू वैल्यूज आर आल्सो इंक्लूडेड। तो डोमेन की बात करूंगी तो क्या हो जाएगा मेरा डोमेन में -4 से +4। समझा सबको ये चीज सॉल्व कैसे करना, बहुत ईजी है डोमेन, हल्के हाथ से कर लोगे अब तो डोमेन, हाँ है ना, ईजी है ना। बस ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, ये वाला सॉल्व करो, इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो फटाफट, इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन 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 इसका डोमेन निकालो, डोमेन डोमेन डोमेन। अब देखो ये कैसा आया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आया तो रिस्ट्रिक्शन कौन सी लेके आ रही है, फर्स्ट वाली, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करो तो जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो होने वाला है। तो एक्स डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो कर देते हैं। एक्स की कौन सी वैल्यू पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, +3 पे। तो मतलब अगर मैंने इसके अंदर 3 पुट कर दिया, अगर मैंने इसके अंदर 3 पुट कर दिया तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 3 सारे वैल्यूज डिफाइन हो जाएंगे, तो मेरा जो डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। रीजन 3 पे मेरा डिनोमिनेटर इज बिकमिंग जीरो, 3 पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन रहा है, देखो x माइनस 3, ये डिनोमिनेटर है ना, अगर x इक्वल टू 3 पुट किया तो क्या हो रहा है, 3 माइनस 3, डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। सो फर्स्ट कंडीशन देखो, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो x की इस वैल्यू डोमेन के अंदर नहीं बैठने वाली है। फिर उसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लो, x इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 3 ये वैल्यू चलेगी, नेगेटिव भी चलेगा पॉजिटिव भी चलेगा बट जीरो नहीं चलेगा, ठीक है। x माइनस 3 है ना, x इक्वल टू 5 ले लो, 5 माइनस 3 2 आ रहा है, ये भी चलेगा, -5 -3 -8 ये भी चलेगा, है ना। बट अगर 3 पुट कर रही तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0। बट इधर एकदम स्ट्रिक्टली बॉर्न किया गया हमको, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, तो डिनोमिनेटर 0 कब आ रहा है, सिर्फ 3 पे आ रहा है, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। समझा सबको ये चीज, डोमेन इज इक्वल टू r माइनस ये, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, रीजन 3 पे मेरा डिनोमिनेटर वाज बिकमिंग 0। समझा सबको ये चीज, बिठा दो। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। f of x इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व करो फटाफट फटाफट। ये किस फॉर्म में आया वापस, चलो 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, वीडियो पॉज करो ट्राई करो, वीडियो पॉज करो ट्राई करो, अगर तुमको आ गया तो फिर अच्छा यार, चलो पॉज करो ट्राई करो।
एक्सप्लेन। देखो ये किस फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। वापस कंडीशन क्या याद रहनी चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। सो तो क्या करें, डिनोमिनेटर को जीरो बना दो, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये कैसे हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, सॉरी इसको देखो कैसे लिख सकते हो, या तो तुम दो वे में कर सकते हो, इसको रूट 2 का स्क्वायर बना दो, क्या बना दो, रूट 2 का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो रूट 2 माइनस एक्स, रूट 2 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स की मतलब रूट 2 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और एक बार एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2, है ना, तो इधर एक्स क्या आ जाएगा, रूट 2, मतलब एक्स इक्वल टू रूट 2 और एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 पे जो मेरी वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, जीरो। देख लेते हैं एक बार, है ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू रूट 2 पुट किया मैंने, ठीक है, तो 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 हो गया जीरो, तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया, डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए, और एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 पे देख लेते हैं, 2 माइनस माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2, फिर मतलब इस वैल्यू एक्स इक्वल टू रूट 2 और एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 पे मेरी वैल्यूज क्या हो रही है, डिनोमिनेटर की जीरो हो रही है। अगर ये दो वैल्यूज उठा के मैंने डिनोमिनेटर में डाल दिया तो मेरा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, जीरो। तो डोमेन में ये दो वैल्यूज चलेगी, ये दो वैल्यूज चलेगी, इन दो के अलावा तो कोई भी वैल्यू डालो सब चलेगी, बट रूट 2 और माइनस रूट 2 नहीं चलेगा। एक्स इक्वल टू 2 ले लो, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 माइनस 2, नेगेटिव नंबर चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, बट जीरो नहीं चलेगा। और जीरो कब आ रहा है डिनोमिनेटर में, एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 और रूट 2 पे, तो डोमेन क्या हो जाएगा मेरा इस बार, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट रूट 2 कॉमा माइनस रूट 2, है ना, 2 माइनस आर माइनस प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, ये वैल्यूज नहीं चलेगी, एक्सेप्ट दीज 2 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, रियल नंबर्स में से ये दो वैल्यूज को हमने हटा दिया, फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिया, तो बचा क्या, बाकी सारे वैल्यूज एक्सेप्टेबल है इसके लिए। इसका मतलब x की हर एक वैल्यूज के लिए y हमारा रियल होगा और डिफाइंड भी होगा, एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2। अगर ये पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जब डिनोमिनेटर में जब जीरो आ जाता है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड वैल्यू चाहिए हमको, या तो डिफाइंड चाहिए या डिफाइंड और रियल चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस रूट 2 माइनस रूट 2। इसको और कैसे कर सकते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, देखो क्या होता ऐसा है ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इसको इस साइड लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाता, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 अंडर रूट प्लस माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर है ना तो इसके दो रूट्स आएंगे। तुमको पता है ना, हाईएस्ट जितने हाईएस्ट डिग्री होता है उसका मतलब उतने रूट्स, ठीक है, समझा सबको, ये समझा, नोट डाउन कर लो फटाफट, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर हम अलविदा कर देंगे। वन बाय अंडर रूट एक्स माइनस 5, इसको सॉल्व करो। अब इधर दोनों कंडीशन आई थी भाई, देखना ध्यान से, डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर में भी आ चुका है और रूट के अंदर भी है। यहाँ से ये क्वेश्चन को पॉज करो, ट्राई करो, ये क्वेश्चन को पॉज करो, पक्का ट्राई करो। करूँ मैं सॉल्व, करूँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट भी है, मतलब दोनों कंडीशन अप्लाई होने वाली है। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये किसकी इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, जो मेरा डिनोमिनेटर है इट नॉट बी इक्वल टू जीरो, और जो इसके अंदर का एक्सप्रेशन है दैट शुड आल्सो, देखो अब क्या लिखा था, 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 5, इसका मतलब अंडर रूट वाला कंडीशन लगेगा, जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब वो जीरो भी चलेगी और पॉजिटिव भी, बट अब वो आ कहाँ गया है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मतलब क्या करना है, इसको उठाओ, x माइनस 5, एक्स माइनस 5 की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अब रीजन देखो, जब हम अगर ये अंडर रूट एक्स माइनस 5 मेरा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में होता है कहाँ पे, तो हम क्या बोलते हैं x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रीजन, न्यूमरेटर में जीरो वाला वैल्यू चलेगा पर डिनोमिनेटर में चलेगा नहीं चलेगा, तो रूट का तो लगा दिया मैंने, रूट क्या बोलता है, अगर रूट को देखते तो ये ऐसा होना चाहिए, बट अब ये है का वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जीरो चलेगा, डिनोमिनेटर में जीरो एक्सेप्टेबल है नहीं है, तो मतलब इक्वल टू नहीं हो सकता ये, समझा सबको। देखो ये अंडर रूट फंक्शन की है, अंडर रूट है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए जीरो एक्सेप्टेबल है, बट ये आ कहाँ पे गया, डिनोमिनेटर में,
तो डिनोमिनेटर में जीरो एक्सेप्टेबल है नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ये जो नंबर आएगा x माइनस फाइव शुड बी ग्रेटर देन जीरो। रीजन डिनोमिनेटर में जीरो आ गया यार, अगर ये 1/0 हो गया तो फिर ये जो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना वैल्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, x ग्रेटर देन 5, तो जो 5 x की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 5 से बड़ी, 5 से बड़ी, 6 चलेगी, 7 चलेगी, 8 चलेगी, 9 चलेगी, 10 चलेगी। देखो x माइनस फाइव इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 डालेंगे, क्या देते हैं x इक्वल टू 5, तो ये 5 माइनस 5 हो जाएगा 1/√0, ये क्या हो जाएगा 1/0, तो नॉट डिफाइंड है। तो मतलब जो इस बार रूट के अंदर वाली, रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चलेगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। रीजन, इसका रीजन ये है कि जो रूट वाला था ना वो डिनोमिनेटर में आ गया, जो रूट वाला फंक्शन था वो कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में। मतलब इसमें रूट वाला तो कंडीशन लगेगा ही लगेगा, बट डिनोमिनेटर वाला भी साथ में लगेगा। रीजन, ये न्यूमरेटर में होता तो सिर्फ हम ये वाला एक्सप्रेशन लगाते, बट अब ये उछल के कहा गया डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर वाला रेस्ट्रिक्शन भी इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ यार, समझा तुम सबको ये चीज। तो इसलिए हमने क्या बोला, x माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो, इस बार हमने इक्वल टू नहीं बोला। रीजन, ये न्यूमरेटर में नहीं है, ये कहाँ आ गया डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जीरो इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो x शुड बी ग्रेटर देन 5। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा 5 से लेके इंफिनिटी। इसमें 5 इंक्लूडेड है नहीं, इंक्लूडेड नहीं है मतलब ऐसे हमने ब्रैकेट कर दिया, इसका मतलब है नॉट इंक्लूडेड, 5 से इंफिनिटी, मतलब यहाँ पे जो 6 होगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा, आपको इंफिनिटी, ठीक है। इसमें 5 डालोगे तो 0 हो जाएगा, 4 डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव तो टच ही नहीं करना रूट के अंदर, बट अगर 5 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, बट ये 0 हो जाएगा, तो √0 इज 0, और ये 0 कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो x इक्वल टू 5 इंक्लूड नहीं किया। 6 डालेंगे तो 1 आएगा, 7 डालेंगे तो 2 आएगा, बाकी सारे चलेगा, ठीक है, चलेंगे, ठीक है। 6 माइनस 5 डाला तो 1/1, √7 माइनस 5 1/√2, ये सब चलेगा, बट चलेगा क्या नहीं, डिनोमिनेटर में 0। तो इसका डोमेन क्या हो गया, 5 से लेके इंफिनिटी। समझा सबको, 5 से लेके इंफिनिटी क्यों हुआ ये, समझा सबको। और एक क्वेश्चन देख लेना, इसी से देखा, इसी से जुड़ा हुआ देखेंगे वापस, f ऑफ x इक्वल टू 1/√1 माइनस x, 1 माइनस x, ठीक है, चलिए करो 1 माइनस x, ये क्वेश्चन ट्राई करो। करो करो ट्राई करो। अब एक बात सुनो, वापस क्या हुआ, स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, बट ये आ गया डिनोमिनेटर में, मतलब दोनों रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और जो ये वाला फंक्शन है 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, हाँ या ना, 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। और हम यहाँ पे इक्वल टू वाले साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर हम ये ऐसा लगाएंगे तो अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, अगर ये मेरा ये वाला फंक्शन इक्वल टू 0 हो गया तो √0 हो जाएगा। √0 कहाँ बैठा है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में ये नहीं चलेगा, हाँ या ना, डिनोमिनेटर में चलेगा नहीं चलेगा, डिनोमिनेटर में अगर 0 डिनोमिनेटर में आता है तो वैल्यू बिकम्स नॉट डिफाइंड, तो इसलिए ये इक्वल टू वाला साइन हमने नहीं लिखा इस बार। समझा तुम सबको ये चीज, समझा। 1/√1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में भी आ गया था, एक्सप्रेशन अंडर में भी था, तो अंडर वाले तो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, बट अगर ये न्यूमरेटर में होता तो फर्क नहीं पड़ रहा था, बट अभी डिनोमिनेटर में आ गया तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा, तो 1 ग्रेटर देन एक्स। तो एक्स के लिए कैसे होनी चाहिए, 1 इज ग्रेटर देन एक्स, है ना, 1 इज ग्रेटर देन एक्स मतलब -1 चलेगा, -2 चलेगा, 0 भी चलेगा, है ना, बट 1 नहीं चलेगा। अगर देखो मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो 1/√1 माइनस 1 क्या हो रहा है 0, √0 is 0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये वैल्यू x इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो x की वैल्यू वो कैसे होनी चाहिए, 1 से छोटी, x की वैल्यू 1 से छोटी, मतलब 0 हो सकता है, -1 -2 ऐसे कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, तो मतलब हमारी वैल्यू इधर कहाँ से जाएगी, -∞ से 1, इसका मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है, 0 1 ऐसे। इसके अंदर देखो x इक्वल टू -1 पुट करो, 1/√1 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 1/√2 चलेगा ना। x इक्वल टू 5 ले लो, x इक्वल टू 5 ले नहीं सकते ना, तुम्हारा रेंज क्या है, डोमेन क्या है इधर, 1 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए, -5 ले लो, तो 1/√1 माइनस ऑफ -5, ठीक है, तो 1/√1 + 6। अगर x इक्वल टू 5 ले लेती तो मैं 1/√1 माइनस 5 हो जाता, और अंडर रूट फंक्शन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया,
डिनोमिनेटर में, अब देखो डिनोमिनेटर में जो भी चीज आएगी तो सबसे पहले वो चीज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट है मतलब इसका वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। रीजन डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो चलेगा नहीं। समझा सबको, समझा समझा समझा। और 2-3 क्वेश्चन लेंगे। अब तुम लोगों को अब याद है डोमेन कैसे निकालना है किसी भी फंक्शन का। कंडीशन याद रखनी है, एक्स की वो वैल्यूज लेनी है, एक्स की वो वैल्यूज जहां पे y इज डिफाइंड एंड इज रियल। ठीक है, y इज डिफाइंड एंड इज रियल। और अगर ऐसे दिख गए फंक्शन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो याद क्या रखना है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 और सेकंड एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड नॉट बी नेगेटिव। एक्सप्रेशन अंडर, देखो अगर ये ऐसा होता ना एक्स स्क्वायर माइनस 6 में क्या बोलते हैं न्यूमरेटर में है, तो अभी हमने देखा था ना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 0 हो एक्सेप्टेबल बट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। तो अगर एफ ऑफ एक्स ऐसा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6, ये तो न्यूमरेटर में है ना यार, तो न्यूमरेटर में 0 चलेगा, हाँ चलेगा, तो ये वैल्यू 0 हो फर्क नहीं पड़ेगा, रीजन न्यूमरेटर इक्वल टू 0 चलता है। तो ये अगर ये 0 भी होगा तो अंडर रूट 0, तो 0 की वैल्यू डिफाइंड है ना। बट अगर यही फंक्शन अंडर रूट इसमें चला जाता और इसका वैल्यू अगर इसका वैल्यू 0 हो जाता तो ये 1/√0 हो जाता, और 1/0 इन डिनोमिनेटर इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इसके लिए जब जब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जा रहा है ना, जब जब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ रहा है तो तुम्हारी ये जो एक्सप्रेशन वाली वैल्यू है वो कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये ऐसे डिनोमिनेटर में आ रहा है तो क्या रखना है, द एक्सप्रेशन should be greater than 0, greater than 0। रीजन, अब यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट कंडीशन है, अगर ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ग्रेटर होना चाहिए। रीजन, अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो 1/0 इज 0। समझा। आज हमने डोमेन एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया, कल हम पढ़ेंगे पूरा रेंज अच्छे से, कैसे रेंज निकालते हैं। डोमेन का सबको क्लियर है, ये कंडीशंस याद रखना। ठीक है, ये तो कंडीशंस तुमको याद है तो तुम डोमेन आराम से निकालोगे। बाय गाइस।